राइट स्टूडेंट, सो हमारे पास ये लास्ट टॉपिक है और इसके अलावा ये हमारे पास एक काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि एडिशनल टॉपिक है, बिकॉज पेपर्स में इतने ज़्यादा ये एमसीक्यूज नजर नहीं आए जिसमें उसने आपको कहा हो कि इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कन्वर्ट करें, बट बिकॉज दिस इज एन आस्पेक्ट जो कि आपकी ग्रामर्स की बुक में नजर आता है, तो इसका आपको पता होना चाहिए अगर ऐसा एमसीक्यू आ जाए, ताकि आपका गलत वो ना हो। तो एनीवेज क्या है कि अब आपने इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में वापस आना है। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास सेंटेंस कौन सा था हमारी डायरेक्ट में, उसका हम अंदाजा करेंगे अपना कोई ना कोई कंजंक्शन देख के। यहाँ पे है वेदर और इफ हम यूज करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आता है, मेन वर्ब और सब्जेक्ट जो है वो बाद में आता है, मेन वर्ब उसके बाद में आता है। तो हमने ये चेंजेस करने हैं, फिर हमने कोटेशन मार्क्स ऐड कर देने हैं और हमने इंक्वायर्ड की जगह सेड टू लिखना है। तो इस तरह से आपके पास जो है वो सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में। अगर आपने प्रैक्टिस ऑलरेडी कर ली है अपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आने के लिए सेंटेंसेस की, तो ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कुछ स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, वो स्टेप्स ये हैं, और उसके बाद आपने उसको एग्जीक्यूट कर देना है। इंशाल्लाह आपका सेंटेंस बड़ी आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द रिपोर्टिंग वर्ब, इसको आइडेंटिफाई करो, रिमूव दैट इफ वेदर एंड रिस्टोर द ओरिजिनल सेंटेंस स्ट्रक्चर। अगर सेंटेंस में दैट है, इफ है, वेदर है, इसको रिमूव कर दो और फिर ओरिजिनल सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका दो पार्ट्स पे है, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच में, उसको आपने कर देना है। फिर आपने टेंस शिफ्ट्स जो हैं, अगर प्रेजेंट से पास है तो पास से प्रेजेंट में आ जाएगा, यानी आपने जो चेंजेस याद किए हैं उनको उल्ट कर देना है। फिर कुछ प्रोनाउंस के चेंजेस आपके पास हैं, इस तरह से आप प्रोनाउंस को भी चेंज कर सकते हैं और इसके बाद आपके सेंटेंसेस जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। शी सेड वेयर आई वॉज गोइंग, वेयर यूज होता है इंटरोगेटिव के लिए, तो हमें पता चल गया ये इंटरोगेटिव सेंटेंस था। इसमें हमने दो पार्ट्स कर दिए, यहां से यहां तक। शी आस्क्ड को चेंज कर दिया सेड टू मी। फिर हमारे पास वेयर एज इट इज आ गया। आर यू गोइंग, इसको हमने चेंज क्यों किया, क्योंकि हमारे पास वोज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और वो आपके पास स्टार्ट में आता है। इसी तरह ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड पास्ड, इसको अब आप देखें, एक्सक्लेम्ड विद जॉय के लिए इंटरजेक्शन आप यूज कर सकते हैं, हुर्रा दैट ही हैड पास्ड, ही की जगह हम आई ऐड कर देंगे और यहाँ पे हैड है तो इसको हम एक स्टेप पीछे ले आए तो वो हैव हो जाएगा, आई हैव पास, आपके पास सेंटेंस कन्वर्जन हो जाएगी। तो मुश्किल कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस इसमें मैटर करती है। आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करो, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो, तो इंशाल्लाह सब कुछ क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।